रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक्स इन प्योर रोटेशन। सो प्योर रोटेशन का मतलब होता है बॉडी जो है अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस रोटेट कर रहा, बॉडी का हर पार्टिकल्स, हर पॉइंट्स सर्कुलर पाथ में है और उनका सेंटर्स एक फिक्स्ड लाइन में लाई करता है। वो फिक्स्ड लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन और ईच पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में। ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो प्लेन है वो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। सो ये होता है प्योर रोटेशन। सो प्योर रोटेशन में को हम दो भागों में बांट लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जहां एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में कोई भी एक्सिस पे डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कंपेयर कर लेते हैं प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन का। सो प्योर ट्रांसलेशन में, प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन, इसको कंपेयर कर लेते हैं। प्योर ट्रांसलेशन मतलब एक बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में है, मतलब एट एनी टाइम t उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी का वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सभी का सेम, उसको हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन। और रोटेशन, प्योर रोटेशन, ऑल पार्टिकल्स मूव इन सर्कुलर पाथ सच दैट देयर सेंटर लाई ऑन ए फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। एट एनी मोमेंट सभी का एंगुलर वेलोसिटी सेम, सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम। सो ये है प्योर रोटेशन। सो यहां जो टर्म हम पहले यूज करते हैं इनर्शिया, इनर्शिया मतलब opposing this property because of which it opposes any change in state of motion, उसको इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया को दो भागों में बांट देते हैं। एक लीनियर इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया property because of which it opposes any change in state of translation, और यहां पर रोटेशनल इनर्शिया property because of which it opposes any change in state of rotation. So quantitatively linear inertia को हम मास से रिप्रेजेंट करते हैं और रोटेशनल इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये जो है लीनियर इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट है आप फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे, क्या कर रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट रोटेशनल इनर्शिया ना सिर्फ मास के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस, एक्सिस बदल देते हैं तो ये बदलने लगता है, तो इसका एक डेफिनाइट वैल्यू नहीं रहता। इसका डेफिनाइट वैल्यू है ये बदलते रहता है एक्सिस के साथ, राइट। सो चेंज इन ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। अगर फोर्स नहीं है तो कोई चेंज इन ट्रांसलेशन नहीं होगा, आइदर रेस्ट होगा और कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। इसी तरह चेंज इन रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क। अगर टॉर्क नहीं है तो आइदर वो रेस्ट में है या कांस्टेंट एंगुलर स्पीड में घूम रहा है अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, राइट। सो टोटल लीनियर मोशन को, टोटल लीनियर मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, उसको हम देते हैं एक क्वांटिटी से जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। टोटल लीनियर मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। उसी तरह टोटल एंगुलर मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, एंगुलर मोमेंटम, राइट। और नेक्स्ट फाइनली इंपल्स। इंपल्स जो होता है, इंपल्स लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, इंपल्स एफ डी टी का इंटीग्रेशन होता है। और यहां पर आ जाता है एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स एफ का इक्विवेलेंट क्या है? टॉर्क। एफ का इक्विवेलेंट टॉर्क है, और सॉरी एफ के ऊपर एरो होना चाहिए, गलती से टी के ऊपर चला गया, टाइम तो स्केलर होता है। सो एफ का इक्विवेलेंट है टाउ और टाइम। से ब्रीफ कंपैरिजन है ट्रांसलेशन और रोटेशन, क्योंकि आगे जाके हम जनरल मोशन डिस्कस करेंगे और जनरल मोशन को हम देखने का कोशिश करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। सो हम स्लोली बिल्डअप करेंगे रोटेशन को पहले, और आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास।
नेक्स्ट क्लास में अबाउट एनी एक्सिस, बाद में इनको कंबाइन करेंगे। सो प्योर रोटेशन का इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं, जैसा इक्वेशन हमारा ट्रांसलेशन में था, इक्विवेलेंट इक्वेशंस हमें आ जाएगा। सो पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं, प्योर रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, राइट। सो पहला इक्वेशन ट्रांसलेशन में था F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स का इक्विवेलेंट है टॉर्क, मास का इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ma a का इक्विवेलेंट है एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। नेक्स्ट हमारा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर मोमेंटम, मास का इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सो ये रिलेशन हमको मालूम है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो टॉर्क विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, अगर प्योर रोटेशन में है काइनेटिक एनर्जी, जो कि सब प्योर रोटेशन में वेलोसिटी हर पॉइंट का अलग अलग होता है, इसको जब हम समेशन कर देते हैं, सभी का काइनेटिक एनर्जी समेशन कर देते हैं, तो ये हो जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये हमारे लिए कन्वीनियंट है क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम है, वेलोसिटी सबके लिए सेम नहीं। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वर्क डन F डॉट डी एस होता है यहाँ टाउ डी थीटा, प्योर रोटेशन है, इसमें वर्क जो है टाउ डी थीटा हो गया, राइट। सो पावर ऑफ एन इंजन हम F डॉट वी लेते थे, सो टाउ डॉट ओमेगा हो जाएगा F डॉट वी, राइट। एंड फाइनली इंपल्स ले लेते हैं, इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स जो है आपका, लीनियर इंपल्स क्या होता है, लीनियर इंपल्स एफ डी टी का इंटीग्रेशन होता है, एंगुलर इंपल्स हो जाएगा एफ डी टी, एंगुलर इंपल्स हो जाएगा एफ का इक्विवेलेंट हो गया टाउ डी टी, राइट। सो लीनियर इंपल्स जो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर इंपल्स जो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज हमारा सभी क्वेश्चन जो है एक्सिस जो है थ्रू सेंटर ऑफ मास होगा। सो पहला क्वेश्चन है, एक डिस्क घूम रहा है, एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास है, डिस्क घूम रहा है, राइट। डिस्क का मास है 4 kg, रेडियस है 50 सेंटीमीटर, रेडियस है 50 सेंटीमीटर और एंगुलर स्पीड में घूम रहा है से 10 रेडियन पर सेकेंड। हमें निकालने के लिए कहा गया एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। सो पहले एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, आई होता है mr²/2 ओमेगा, मास है 4, रेडियस 1/4, रेडियस स्क्वायर है बाई 2, ओमेगा हो गया 10, 4 कट गया, ये 5 हो गया एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम mv × r, ये केजी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और एक बार मीटर है, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आप ये यूनिट यहाँ से भी सीधा लिख सकते थे mr², और इससे भी लिख सकते थे। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये वाला आई है 1/2, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू 100, सो ये आपका 4 हो गया 25 जूल। एंड फाइनली लीनियर मोमेंटम mvcm है, बिकॉज एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, सो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0, तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम जो है 0 है। सो एक्सिस अगर सेंटर से पास करेगा, सेंटर का वेलोसिटी 0 होगा, हेंस लीनियर मोमेंटम 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
ए स्पीयर है अबाउट एन एक्सिस, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास घूम रहा है। स्पीयर का मास 5 kg दिया गया, रेडियस 50 सेंटीमीटर, और एंगुलर स्पीड जो है ये टॉर्क एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है। एंगुलर स्पीड पहले था 4 रेडियन पर सेकेंड, फिर बदल गया 8 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें पूछा गया इस दौरान जो टॉर्क एक्ट कर रहा था इसके ऊपर, वो टॉर्क का वर्क कितना है। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ω2 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर। सो ये सॉलिड स्फीयर है, आई जो है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 64, ये 4 का स्क्वायर 16। सो 5 कैंसल, 2 कैंसल, 64 माइनस 16 कितना होगा? 64 माइनस 16 48, 48/4 12। वर्क है तो यूनिट हो जाएगा जूल। सो वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस में घूम सकता है, राइट। इसका मास m है, लेंथ l है। एक फोर्स अप्लाई किया गया परपेंडिकुलरली, इस तरह से फोर्स अप्लाई किया गया, इस तरफ से परपेंडिकुलरली अप्लाई किया गया फोर्स, राइट। अप्लाई किया गया और ये एक बार घूम जाता है। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन में क्या दिया है? फोर्स हमेशा कांस्टेंट है और हमेशा परपेंडिकुलर, राइट। मास दिया गया, एल दिया गया, एक बार जब घूम जाता है इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा? सो टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो L/2 है। सो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। सो टॉर्क हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, आई हो गया mL²/12 अल्फा। सो L कैंसल हो जाएगा, अल्फा निकल जाएगा 6F/mL, राइट। अल्फा निकल गया तो अल्फा से हमको ओमेगा निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, ω² इक्वल टू ω02 प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 0 है, 2 अल्फा 6F/mL थीटा एक बार घूम जाता है 2π। सो 2 2 4 6 24F/mL ω²। सो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ आई mL²/12, हाफ आई ω², ये ऑलरेडी ω² है, सीधा लिख देते हैं 24 πf 24πf/mL। सो m कट जाएगा, l कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, आपका हो जाएगा F इंटू पाई। ये वर्क डन, एक L रह जाएगा, F इंटू पाई L। या फिर सीधा हम लिख सकते हैं वर्क जो है टाउ, टॉर्क कांस्टेंट है, इंटू थीटा। टॉर्क कितना है? पहले बोला करना चाहिए था, नहीं। हम सीधा लिख सकते हैं वर्क जो है टाउ थीटा, टाउ कांस्टेंट है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, थीटा एक बार घूम जाता है 2π। सो ये आपका 2 कट जाएगा, F/L। या फिर इन टर्म्स ऑफ अगर हम ट्रांसलेशन सोचे, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन सोचे, हर पॉइंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में,
सो इंटीग्रेशन अगर कर देंगे, बिकॉज एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी की तरफ होता है एट एनी पॉइंट, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। सो वर्क डन जो है सिंपली फोर्स इंटू एफ डी आर का इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं तो ये एफ कांस्टेंट है, टोटल लेंथ आ जाएगा 2 पाई आर, आर कितना है L/2। तो आइदर वे में आप सोच सकते हैं, राइट। सो एक रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम है 6t³ + 2t², समय के साथ बदल रहा है, +4। और हमें कहा गया कि टॉर्क निकालने के लिए, कब निकालने के लिए, एट t = 1 सेकेंड। सो टॉर्क होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो डेरिवेटिव कर दीजिए, t² का 2t, कांस्टेंट का 0, टाइम हमें 1 दिया, 1 डाल दीजिए, 18 + 4 22, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार दिया गया है कि एक रिजिड बॉडी जो है एक अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस घूम रहा है और उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो बदल रहा है, टॉर्क एक्ट कर रहा है वो इस तरह से एंगल के साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है। टाउ = 3t² + 2 थीटा प्लस एक नंबर ले लीजिए से 4, बदल रहा है, राइट। तो हमें पूछा गया कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुरू में से 0 था, 0 से लेकर 6 रेडियन तक बदलता है, तो वर्क डन कितना, वर्क डन बाय द टॉर्क। सो वर्क डन जो है ट्रांसलेशन में FDS है, इक्विवेलेंट जो रोटेशन में है टाउ d थीटा। सो वर्क जो है टाउ d थीटा, सो 3θ² + 2θ + 4, ये सब प्रॉपर यूनिट है, ऐसा यूनिट है, हाँ, d थीटा, और थीटा चेंज हो रहा है 0 से लेकर 6, इंटीग्रेशन कर दीजिए θ² का, θ³ / 3 θ²/2 + 4θ, वैल्यू डाल दीजिए। सो 6² 36 इंटू 6 36 इंटू 6 216 + 36 + 24, ये कितना हो गया 60, 276 वर्क है, यूनिट हो जाएगा, सब अगर ऐसा यूनिट में तो वर्क हो जाएगा जूल। हम डिस्कस कर रहे हैं प्योर रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, राइट। सो ट्रांसलेट जो आपका F = m/ACM होता है, बिकॉज एक्सिस जो है थ्रू सेंटर ऑफ मास है, सो एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राइंड स्टोन है अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर घूम रहा है, एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड ω0, राइट। इसका मास दिया गया m और रेडियस ऑफ गायरेशन k दिया गया। यहां पर एक फोर्स अप्लाई किया गया रोकने के लिए, ऐसा घूम रहा है, ऐसा फोर्स अप्लाई किया गया रोकने के लिए। इनके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ है। तो पूछा गया कि बताइए कितने समय के बाद ये जो ग्राइंड स्टोन है रुक जाएगा। तो जब आपने फोर्स अप्लाई किया, इस पॉइंट का वेलोसिटी इस तरफ है, सो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है μ × नॉर्मल फोर्स F। तो रोटेशन को रोकने के लिए अपोजिंग टॉर्क चाहिए। ये फोर्स जो है एक्सिस से पास हो जाता है, तो इसका टॉर्क, इस फोर्स का टॉर्क जो है 0 हो जाएगा। लेकिन जो फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, दैट इज रेडियस, हेंस टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क दैट इज फ्रिक्शन इनटू रेडियस। टॉर्क अब मुझे मालूम है I α होता है, सो फ्रिक्शन हो जाएगा μF × R
आई होता है mk स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, अल्फा हो जाएगा म्यू एफ आर बाई mk स्क्वायर। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे। फाइनल एंगुलर स्पीड 0 है, इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, रिटार्डेशन है, ये रोक रहा है, इधर घूम रहा है, रोक रहा है, माइनस अल्फा टी। सो टी निकल जाएगा ओमेगा नॉट बाई अल्फा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक रिंग घूम रहा है, एक रिंग का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, रिंग है, रिंग का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ओमेगा नॉट है मान लेते हैं। आप एक एंगुलर इंपल्स देके एक एंगुलर वेलोसिटी ऑब्टेन की और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रख दी, राइट। अब खाली घूम रहा है, एक्सिस जो है थ्रू सेंटर, वर्टिकल एक्सिस है थ्रू सेंटर, तो नेचुरल फ्रिक्शन के चलते कुछ समय के बाद रुक जाएगा और हमें पूछा गया कि कितने समय के बाद रुक जाएगा। सो रिंग है, रिंग का मास m दिया गया, रेडियस r है। सो जैसे जैसा घूमेगा, सपोज हर पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, हर पॉइंट पे फ्रिक्शन अपोजिट रहेगा, तो सभी जगह से फ्रिक्शन का डिस्टेंस सेम है। अगर वो थिन रिंग है तो पूरा मास जो है हमारा सर्कमफेरेंस में है और हर जगह फ्रिक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी है, तो हर जगह से डिस्टेंस सेम। सो टॉर्क जो है फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r है। सो टॉर्क इज आई अल्फा, राइट। फ्रिक्शन होता म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, सभी टोटल फ्रिक्शन ले रहा हूं क्योंकि सभी जगह डिस्टेंस सेम है। सो म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखे हैं, नॉर्मल फोर्स क्या हो गया mg इनटू r, रिंग है mr स्क्वायर अल्फा। सो अल्फा यहां से निकल जाएगा, m कैंसल हो गया, म्यू जी बाई आर। सो फिर वही फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लीजिए। फाइनल स्पीड 0, फाइनल एंगुलर स्पीड 0 है, इनिशियल ओमेगा नॉट है, माइनस म्यू जी बाई आर टी। तो यहां से टी निकल जाएगा, राइट। सो इसी क्वेश्चन में सपोज ये रिंग नहीं है, डिस्क होता तो फिर बात अलग हो जाता। अगर ये रिंग नहीं है, डिस्क है, और अगर डिस्क है तो ये पूरा मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरा मास घूम रहा है, तो हर जगह फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन पूरा एंड में नहीं हो रहा है, पूरा मास घूम रहा है, तो हर जगह फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन का जो डिस्टेंस बदल रहा है, और कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली वेरी करता है, हम उसको सम अप करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो एट ए डिस्टेंस x आप एक रिंग ले लीजिए, एट ए डिस्टेंस x एक थिन रिंग ले लीजिए जिसका थिकनेस है dx। तो इसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, और रिंग का एरिया हो जाएगा सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। सो ये पाई कट जाएगा 2mx dx बाई आर स्क्वायर। और इसके चलते जो फ्रिक्शन होगा, ये रिंग का सभी पॉइंट्स का फ्रिक्शन सेम होगा। सो इसके चलते जो फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी, ये इसके चलते फ्रिक्शन होगा, और इसके चलते जो टॉर्क होगा, इस फ्रिक्शन के चलते जो टॉर्क होगा म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस। सो टोटल टॉर्क के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। पहले डीएम का वैल्यू डाल देता हूं, डीएम हो जाएगा 2mx बाई आर स्क्वायर डी एक्स, डीएम का वैल्यू g इंटू एक्स। सो नेट टॉर्क के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और x वेरी कर रहा है 0 से लेकर r तक। सो इस इंटीग्रेशन में 2 कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, म्यू कांस्टेंट है, m g r स्क्वायर, ये सभी कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा। रह गया क्या, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। सो इसको अगर r का वैल्यू डाल दें तो r क्यूब r स्क्वायर, एक r रह जाएगा, 2 म्यू एम जी आर बाई 3। ये टॉर्क हो गया। और टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। सो टॉर्क हो गया 2 म्यू एम जी आर बाई 3, आई डिस्क है एम आर स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, 4 m कैंसिल हो गया, r भी कैंसिल हो गया। सो 4 म्यू जी
4 म्यू जी बाई 3r। सो फिर ये इक्वेशन यूज कर लीजिए। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल ओमेगा नॉट है, रिटार्डेशन है 4 म्यू जी बाई 3r टी। सो यहां से t निकल जाएगा। राइट तो यहां हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा क्योंकि जो फोर्सेस है, अपोजिंग फोर्सेस, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 से लेकर r तक वेरी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिलेंडर है जिसको आपने एक एंगुलर इंपल्स दे दिया, घुमा दिया, जिसके चलते एक एंगुलर स्पीड आ गया। उसके बाद एक कॉर्नर में जाके आपने रख दिया, तो एक कॉर्नर में सिलेंडर को रख दिया। राइट सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है और दोनों सरफेस रफ। तो आपने एक एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट दे के रख दिया और हमें पूछा गया कितने समय के बाद ये रेस्ट में आएगा। दोनों रफ है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है, यहाँ का μ2 है। और ये जो सेंटर है, बिकॉज यहाँ दीवार है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है 0 है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो चलिए पहले ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। नेट फोर्स 0। तो पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। वेट, यहाँ का नॉर्मल फोर्स, और ऐसा घूम रहा है तो यहाँ का फ्रिक्शन इधर होगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी राइट की तरफ है, फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। उसी तरह यहाँ पर ये दीवार को प्रेस कर रहा है, दीवार भी इसको प्रेस करेगा, और ये पॉइंट ऐसा घूम रहा है इस तरफ, सो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। सो नेट फोर्स इज 0, सो लेफ्ट इक्वल टू राइट। सो राइट है आपका N2, लेफ्ट हो गया फ्रिक्शन 1। फ्रिक्शन 1 रिलेटेड रहेगा N1 के साथ, सो हम चेंज कर देते हैं। फ्रिक्शन 1 जो है μ1 N1, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है N1 प्लस फ्रिक्शन 2 इक्वल टू डाउनवर्ड mg। सो फ्रिक्शन 2 को चेंज कर देते हैं, μ2 N2 इक्वल टू mg। सो अपवर्ड फोर्स फ्रिक्शन 2 प्लस N1 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। सो दो वेरिएबल है, एक और वेरिएबल टॉर्क के चलते आएगा। ए फोर्स और mg, ये तीनों सेंटर से पास हो रहा है, इनका कोई टॉर्क नहीं है। टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन 1 का है, किस तरफ है, क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन 2 का भी क्लॉकवाइज है, और दोनों का डिस्टेंस r है। सो नेट टॉर्क जो है I अल्फा होता है। सो टॉर्क हो गया फ्रिक्शन 1 इंटू r, फ्रिक्शन 2 इंटू r इक्वल टू I अल्फा। सो फ्रिक्शन 1 हो जाएगा μ1 N1, फ्रिक्शन 2 हो जाएगा μ2 N2 इंटू r। सिलेंडर है mr²/2 अल्फा। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम N1 N2 निकाल सकते हैं। निकालने के बाद यहाँ डालने से अल्फा निकल जाएगा। अल्फा निकल जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लीजिए, 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट, 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। टाइम निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहां पर दोनों लेते हैं, प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन दोनों है। सो न्यूटन्स लॉ करते वक्त हमने पुली को मासलेस लिया था। मान लेते हैं कि पुली का रोटेशन को भी हम कंसीडर करते हैं। ये मास m2 है, ये m1 है, m2 बड़ा है, मतलब सिस्टम इधर जाएगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कंसीडर करते हैं। इसका मास m दिया गया, रेडियस ऑफ गायरेशन k, और रेडियस ऑफ दिस पुली इज r। से वेट ज्यादा है, ये नीचे जाएगा, ये जब नीचे जाएगा इसको खींचेगा, इन टर्न ये भी इसको खींचेगा। इसका ट्रांसलेटरी इक्वेशन mg माइनस टी इक्वल टू ma, राइट।
अब ये जो इसको खींचा ये घूमने लगेगा, और ये जब घूमने लगेगा इसको खींचेगा, इन टर्न ये भी इसको खींचेगा। तो इसका इक्वेशन, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका इक्वेशन हो गया T1 माइनस mg इक्वल टू ma। ये दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन, ये दोनों ट्रांसलेटरी इक्वेशन, और उसका प्योर रोटेशन है, और एक्सिस जो है थ्रू सेंटर। सो इसका इक्वेशन, इधर एक टॉर्क है जो कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इधर एक टॉर्क है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। सो नेट टॉर्क जो है I अल्फा होता है, राइट। सो नेट टॉर्क हो जाएगा T2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि R है, और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। सो T2 माइनस T1 इंटू R इक्वल टू I, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया, सो I हो जाएगा mk स्क्वायर। और अल्फा जो है, बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है स्ट्रिंग के लिए, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग ऐसा जा रहा है, रिलेटिव स्लिपिंग अगर नहीं है तो स्ट्रिंग ऐसा जा रहा है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है, AT इक्वल टू अल्फा आर। सो अल्फा हो जाएगा A बाई आर। ये तीसरा इक्वेशन। सो 3 इक्वेशंस है, आप सॉल्व कर लीजिए, आपको जो चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, टेंशन्स भी निकल जाएगा। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। सो ये था आज का क्लास जहां पर हमने प्योर रोटेशन डिस्कस किया, लेकिन एक्सिस जो था थ्रू सेंटर ऑफ मास था। सो नेक्स्ट क्लास में भी प्योर रोटेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सिस जो है कोई भी एक्सिस होगा, ठीक है, ओके।